ओके, सो अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा डिजीज़ेस के बारे में कि डिजीज़ेस होती हैं जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होने की बॉडी में चांसेस होती है। ठीक है, तो कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं? जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होने के रिस्क फैक्टर होते हैं। टर्नर सिंड्रोम पहला होता है। टर्नर सिंड्रोम के अंदर जो मेल और फीमेल के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जो मेन और वुमेन में जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ये एक्स क्रोमोसोम या तो कंप्लीटली मिस हो जाते हैं या फिर पार्शियली मिस हो जाते हैं, मतलब कि गायब हो जाएंगे, जिसकी वजह से तमाम तरह के बॉडी के अंदर डिफेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं। अक्सर क्या होता है, सेक्सुअल ग्रोथ वगैरह नहीं हो पाती है और भी तमाम चीज़ें होती हैं, तो फिर उसको हम लोग हार्मोनल थेरेपी दे के सही कर देते हैं। ठीक है, दूसरी डिजीज़ जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है ऑस्टियोपोरोसिस की, वो है हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया। लैक्टिनेमिया। ठीक, थर्ड डिजीज़ जो होती है उसको हम लोग कह सकते हैं किलाइन फेटर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये बेसिकली क्या होता है, मेल के अंदर होता है जेनेटिक होता है, मेल के अंदर होता है। इसमें क्या होता है कि मेल के अंदर जो मेल की टेस्टिस होती है, ठीक है, टेस्टिस जो होती है उसकी ग्रोथ जो है वो सही से इसके अंदर नहीं हो पाती है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कशिंग सिंड्रोम। इसमें जो फेस का जो शेप होता है वो मून जैसा हो जाता है, बॉडी बल्की टाइप में हो जाती है। और आती है आपकी डायबिटीज़ मेलिटस। तो ये सारी डिजीज़ जो हैं ये उससे लिंक हो सकती है अगर ऑस्टियोपोरोसिस की बात करते हैं तो। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस का एक तरह से वो देखते हैं, मतलब कि क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, तो जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है वो आपकी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है पोस्ट मेनोपॉजल, और एक होती है सेनाइल। दो तरह की होती है, एक होती है पोस्ट मेनोपॉजल, एक होती है सेनाइल। पोस्ट मेनोपॉजल के अंदर क्या होता है, जैसे हमने बताया था कि इसके अंदर ईस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो डिक्लाइन कर जाता है। ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो इसके अंदर डिक्लाइन कर जाता है, तो इसके डिक्रीज होने की वजह से जो बोन का रीएब्जॉर्प्शन होता है वो इंक्रीज कर जाता है। जो बोन का रीएब्जॉर्प्शन होता है वो इंक्रीज कर जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर सिनाइल की बात करते हैं तो इसके अंदर जैसे कि दो तरह के सेल्स होते हैं ना, एक होते हैं आपके ऑस्टियोब्लास्ट, और एक होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। तो जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, जो अच्छा ये बोन को फॉर्म करने में ये हेल्प करते हैं, मतलब बोन फॉर्मेशन कराते हैं। तो सिनाइल वाले के अंदर क्या होता है कि जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो अपनी एबिलिटी खो देते हैं बोन फॉर्मेशन की।
ठीक है। लॉस एबिलिटी टू फॉर्म बोन। और वहीं पे जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं वो एज यूजुअल वर्क करते हैं, ठीक है। इसको कह सकते हैं वर्क एज यूजुअल, एज यूजुअल वर्क करते हैं। तो भाई ऑस्टियोक्लास्ट जो है जब नॉर्मल काम करेंगे और इनका जो काम वो है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि बोन का रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो ऑब्वियस है क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है ऑस्टियोप्रोसिस में। तो एक हो गया आपका पोस्ट मेनोपॉजल और एक हो गया आपका सेनाइल हो गया, ठीक है। अब जैसे अगर इनके हम लोग सिम्टम्स के बारे में एक बार देखते हैं कि इनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। अगर जैसे इसमें हम लोग सिम्टम्स की बात करते हैं, ठीक है, तो सिम्टम्स में क्या क्या होते हैं, फ्रैक्चर हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। अब फ्रैक्चर जो है वो कई तरह का हो सकता है, ठीक है। अब फ्रैक्चर होने की वजह से क्या क्या भी हो सकता है, मतलब फ्रैक्चर कई तरह के, जो स्पॉन्जी बोन होते हैं उसके अंदर फ्रैक्चर होता है, हमने बताया था स्पॉन्जी बोन्स होते हैं उसमें फ्रैक्चर हो जाएगा। और फ्रैक्चर होने की वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं हम लोग इसके अंदर क्या हो सकता है, जो आपके वर्टिब्रा है उसके अंदर क्या हो सकता है, कंप्रेशन वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो वर्टिब्रल कंप्रेशन, ठीक है। इस वर्टिब्रल कंप्रेशन की वजह से क्या हो सकता है, बैक पेन हो सकती है, बैक पेन हो सकती है, यानी कि पीछे आपके मतलब दर्द हो सकती है। इसके अलावा फीमोरल नेक, ठीक है, फीमोरल नेक, और आपका जो डिस्टल रेडियस है, इन दोनों के अंदर भी फ्रैक्चर के चांसेस जो हैं वो हो सकते हैं। फीमोरल नेक यानी कि जो आपका पीछे नेक वाला पोर्शन है, और रेडियस वाली जो बोन है उसके अंदर। अब ये जो दोनों चीज़ें होते हैं ये किससे कैरेक्टराइज होते हैं, ये कैरेक्टराइज होते हैं आपके पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, ठीक है। पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से कैरेक्टराइज हो सकते हैं। तो ये फ्रैक्चर होने की चांसेस होती हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ सकते हैं, पेन वगैरह हो सकता है। अगर हम लोग डायग्नोसिस की बात करते हैं, डायग्नोसिस की, इसे डायग्नोस कैसे किया जाए, तो डायग्नोसिस में आपका आता है एक तरह का स्कैन जिसको हम लोग कहते हैं डेक्सा, इसको कहते हैं हम लोग डेक्सा स्कैन। अब डेक्सा में क्या आता है आपका, डेक्सा में आता है आपका डुअल, मतलब डेक्सा का फुल फॉर्म डुअल एनर्जी, ठीक है, एक्सरे एब्जॉर्प्टीमेट्री, एब्जॉर्प्टियोमेट्री, ठीक है, स्कैन, इसको कहते हैं हम लोग डेक्सा स्कैन कहते हैं। तो इसके थ्रू हम लोग डायग्नोस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग मतलब कि बोन डेंसिटी जो है उसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बोन डेंसिटी टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। बोन डेंसिटी टेस्ट के अंदर हम लोग इसके अंदर टी स्कोर देखते हैं, एक टी स्कोर होता है वो देखते हैं। टी स्कोर जो होता है वो अगर लेस देन इक्वल टू, जो अगर मतलब कि 2.5 मतलब अगर है, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर वो ऑस्टियोपोरोसिस की चांसेस होती है।
ठीक है, तो ये हो गया दो चीज़, एक हम लोग डेक्सा स्कैन करते हैं, एक बोन डेंसिटी टेस्ट की स्कोर अगर 2.5 से ज़्यादा है तो ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस वगैरह जो हैं वो होते हैं। और लास्ट आता है इसका ट्रीटमेंट। तो एक बार ट्रीटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। ट्रीटमेंट्स के अंदर आपके आते हैं, पहला जो सबसे फर्स्ट आता है वो आता है आपका बाईफॉस्फोनेट्स। ठीक है, बाईफॉस्फोनेट्स आता है। फॉस्फोनेट्स के अंदर हम लोग दो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, एक यूज़ करते हैं हम लोग एलेंड्रोनेट, ये एक तरह का ड्रग है, ठीक है, और राइजेंड्रोनेट। ये दोनों ड्रग यूज़ करते हैं, ठीक है। और एडवांस्ड में अगर यूज़ करना है, ठीक है, एडवांस्ड में अगर यूज़ करना है तो एडवांस में हम लोग यूज़ करते हैं टेरिपेराटाइड। एडवांस में हम लोग टेरिपेराटाइड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये टेरिपेराटाइड क्या इसको कह सकते हैं हम लोग, ये एक तरह का रिकॉम्बिनेंट पैराथॉर्मोन होता है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट पैराथॉर्मोन यूज़ करते हैं, और ये बेसिकली क्या करता है कि बोन के फॉर्मेशन को इन्हेंस करता है। ये क्या करता है, बोन फॉर्मेशन को इन्हेंस करने का काम करता है, ठीक। इसके साथ साथ हम लोग यूज़ करते हैं थायाजाइड डायूरेटिक्स। थायाजाइड डायूरेटिक्स वगैरह यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, ठीक है, ये इस्तेमाल करेंगे। अब हाइड्रोक्लोरथायाजाइड जो है ये क्या करता है कि कैल्शियम के रिटेंशन को किडनी में बूस्ट करता है, यानी कि बढ़ाता है, कह सकते हैं बूस्ट कैल्शियम रिटेंशन इन किडनीज। कैल्शियम को ये रोकने का काम करता है, ठीक है। पहला काम तो रोकने का काम करता है, उसके साथ साथ ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स के डिफ्रेंसिएशन को स्टिमुलेट भी करता है, ठीक है। दूसरा काम ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ऑस्टियोब्लास्ट के डिफ्रेंसिएशन को। डिफ्रेंसिएशन करेगा तो मतलब ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो होंगे वो और ज़्यादा बेटर होंगे, और इनके स्टिमुलेशन की वजह से क्या हो जाएगा, जो बोन का लॉस होगा वो डिक्रीज़ हो जाता है, मतलब मिनरल बोन लॉस कह सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज़ करेगा, तो हमारी बोन जो है वो ऑब्वियसली इम्प्रूव करेगी, ठीक है। ये हो गया। और हम लोग क्या यूज़ करते हैं, और हम लोग यूज़ करते हैं इसके अंदर डेनोसुमैब यूज़ करते हैं। ये भी एक तरह की मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है, ठीक है। ये भी एक तरह की क्या होती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वगैरह होती है। और ये डेनोसुमैब क्या करती है कि ये ऑस्टियोक्लास्ट के जो सेल्स होते हैं उनको इनहिबिट करती है, ठीक है। ये इनहिबिट्स ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। तो ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करेगी, ठीक। इसके साथ साथ एक और आती है ड्रग आपकी, इसको कहते हैं हम लोग
रेलॉक्सिफेन, रेलॉक्सिफिन एक आती है रेलॉक्सिफिन। रेलॉक्सिफिन जो होती है इसको हम लोग कहते हैं ये आपकी क्या होती है, इसको कहते हैं हम लोग सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होती है, ठीक है। ये क्या होती है, ये होती है सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर कहलाती है। मतलब ईस्ट्रोजन के ही हार्मोन से इसका रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये सारी ड्रग यूज़ की जाती है, जिसमें से जो आपकी ये दोनों ड्रग है डेनोसुमैब और रेलॉक्सिफेन जो है, ये इस्तेमाल की जाती है आपके पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस में। ऑस्टियोपोरोसिस में, ठीक है, इसको कह सकते हैं यूज्ड इन। तो इस तरह से ये सारे आपके ट्रीटमेंट हैं। बाइफॉस्फोनेट है जिसमें एल्ड्रोनेट हो गया, रेसेंड्रोनेट हो गया, और टेरिपेराटाइड हो गया, थायजाइड। डायूरेटिक्स में हम लोग हाइड्रोक्लोरोथायजाइड का इस्तेमाल करते हैं, डेनोसुमैब हो गया, लॉक्सिफेन हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ मोटे मोटे से ये ड्रग्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ड्रग होते हैं, कैल्शियम की कंसनट्रेशन भी अच्छी होनी चाहिए और तमाम चीज़ें होती हैं। तो इसके साथ आपका ऑस्टियोपोरोसिस जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। एक बार हम इसे मतलब रिवाइज जैसा कर लेते हैं। शुरुआत में हमने बताया था कि मतलब पहले बोन्स के बारे में बताया, ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है, ठीक है, बोन्स कैसी होती है, कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। फिर हमने बताया था कैसे कैसे ऑस्टियोन्स होते हैं, कौन कौन से ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं, बोन की रीमॉडलिंग होती है, ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर क्या हो अगर कैल्शियम का लेवल हाई हो, लो हो बॉडी के अंदर, पीक बोन मास क्या होता है। फिर ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली होता कैसे है बॉडी में, वो डिस्कस किया, जिसकी वजह से बोन जो थी वो फ्रेजाइल हो गई थी। फैक्टर्स देखा जो कि बोन मास के लॉस को इंक्रीज कर रहा था, एंड ऑल्सो इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। Then we came on to the diseases, after that types of osteoporosis, and last symptoms and diagnosis and treatment, ठीक है। तो thank you very much, and now next I will be coming with another video on neurodegenerative diseases such as Parkinson and Alzheimer diseases. Okay, thank you very much.